नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में मानसून के दस्तक की। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्थितियों का जायजा लिया है। तो उत्तराखंड में शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी, जहां देहरादून सहित हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश में रविवार सुबह मानसून की बौछारें पड़ी रहीं। इस दौरान बरसात भी देखने को मिली है। वहीं राज्य भर में भारी बारिश और मौसम विज्ञान के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ही सचिवालय स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने यहां अधिकारियों के साथ राज्य भर की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि मौसम के अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी सहयोगों के विभाग को काम करने के लिए सहयोग के लिए कह दिया गया है, जहां सभी विभाग तैयार भी हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को भी कहा दिया गया है कि यह जल भराव, जहां भी स्थिति जल भराव की है, उन इलाकों को ध्यान में रखा जाए और जल भराव की स्थिति से निजात दिलाई जाए। 5-6 दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी ली है। जिलाधिकारियों से भी बात की है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है, एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार रहें। पहले ही करीब 20 दिन पहले हमने सारे डीएम और सारे आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के सामने मीटिंग करी थी और उसमें जो भी निर्देश थे इसकी एक चेकलिस्ट हमने बनाई थी, कल लगभग 4 पेज की। हर पॉइंट पे हमने कहा था तैयारी कर लें, बहुत तो कर लिया था। उसके बाद फर्दर मेरी मीटिंग के बाद उन्होंने अपने ज़िले में मीटिंग करके उन तैयारियों को जायजा लेकर उसको दुरुस्त कर लिया था। मानसून इस बार डिले हुई है, आज पहली बारिश जो कह सकते हैं हुई है, तो इसके बाद पता चलेगा हमारी तैयारियों में कहाँ कमी है, तो उसको फिर से एक मीटिंग करेंगे, हम उन कमियों को दूर करेंगे। डिप्लॉयमेंट हो गया, राशन हो गया, दवा हो गया और सारी चीज़ें जितनी तरह की डिप्लॉयमेंट है। तो उत्तराखंड में मानसून की स्थिति का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक तरफ जायजा लिया, तो वहीं मसूरी में भी मानसून की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ गया है। इस दौरान अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी मसूरी प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में मानसून को लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन केंद्र ने तैयारी की है और इसको लेकर ही सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी एसडीएम नंदन कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस दौरान एसडीएम नंदन कुमार ने बताया है कि मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निगम, गढ़वाल जल संस्थान, नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों को अपने स्तर से मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जिस स्तर पर भी प्राकृतिक नाले बंद पड़े हैं उनको तत्काल प्रभाव से खोले जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। समस्त जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमारी लगातार मीटिंगें हुई हैं और निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि जिनके भी नाले कलवर्ट हैं वो तत्काल उसको खोल दिए जाएं। और इसमें हमारे नगर पालिका, जल संस्थान, जल निगम और आपका पीडब्ल्यूडी, एनएचपीडब्ल्यूडी सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी उनके नाले हैं, कलवर्ट हैं, उनको खोलने का तत्काल कार्य आरम्भ कर दिया जाए, सफाई भी कर दिया जाए। काम भी हो रहा है अभी और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, एक गलोगी धार है जो लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, उसको लेकर सर किस तरीके की तैयारियां? इसकी भी कार्य योजना बन गई है और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। तो नरेंद्रनगर में भी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां बारिश की वजह से मार्ग बाधित हुए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, जिससे सड़कों पर यातायात करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया। बता दें कि नरेंद्रनगर में 4 किलोमीटर आगे ऋषिकेश की तरफ जाने वाले मार्ग पर भारी मलबा आया। इस दौरान सूचना पर नरेंद्रनगर एसडीएम, तहसीलदार अयोध्या उनियाल और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, जहां एसडीएम के निर्देश पर मलबा हटाने के लिए 2 जेसीबीओ को लगाया गया है। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी नेताओं पर लैंड जिहाद का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है।
दरअसल उन्होंने पूर्व मंत्री और विधायक मदन कौशिक के साथ बीजेपी के कई नेताओं पर सबसे बड़ा लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया है। इस दौरान करण मेहरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लैंड जिहाद के नाम पर सरकार के ही विधायक सबसे बड़ा लैंड जिहाद कर रहे हैं। करण मेहरा ने जूना अखाड़ा की करोड़ों की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए महामंडलेश्वर के आक्रोश की वीडियो जारी की है। इस दौरान उन्होंने कागजात भी पेश किए हैं जिसमें मदन कौशिक के परिवार वालों के नाम जमीन खरीदी गई है, जहां करण मेहरा ने विधायक मदन कौशिक को सामने आकर अपना पक्ष रखने की भी मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज के साथ इस मामले की जांच कराने की भी अपील सरकार से की है। तो वहीं करण मेहरा ने साधु संतों के गायब होने और हत्या करने के भी आरोप कई नेताओं पर लगाया है, जहां करण मेहरा ने कहा है कि अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वरों ने पीएमओ से शिकायत करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसकी जांच नहीं हुई तो वह दिल्ली जाकर धरना करेंगे। बीजेपी काफ़ी लंबे समय से लैंड जिहाद की बात कर रही थी, लेकिन आज कुछ ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने लाके आया हूं जिससे उनके लैंड जिहाद का पता चलता है। अजय सिंघल बीजेपी के 6 बार के पार्षद हैं। उन्होंने एक एजुकेशन सोसाइटी पे आरोप लगाया कि 6 बीघा जमीन पे उसने नगरपालिका के कब्जा किया है। जब नगरपालिका ने कुछ नहीं किया तो वो आयोग पे गए। आयोग की जांच में ये पाया गया कि 3 बीघा जमीन पे कब्जा उस सोसाइटी ने किया है, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो उसके आधे से भी कम पे हुई और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा जमीनों के प्रकरण को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार और असत्य आरोप हैं, क्योंकि पहली बार इन 23 वर्षों में किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इतनी कड़ाई से सभी सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है। जो भी व्यक्ति दोषी है उसको दंडित किया जा रहा है और आज के दिन चाहे वो नगर निगम की जमीनें हों, चाहे वो वन विभाग की जमीनें हों, चाहे वो राजस्व की जमीनें, जो भी जमीन जिस भी व्यक्ति के द्वारा कब्जा की गई है उन सभी जमीनों को खाली कराया जाएगा। ये सरकार का संकल्प है। अरे भारतीय तो बुलेटिन में बात तो नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। तो नरेंद्र नगर में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल अफेयर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रांतीय कार्यकारिणी के 1 साल पूरे होने पर बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह गोसाई ने की तरफ से पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान विजेंद्र सिंह गोसाई की तरफ से इस बैठक में सभी को संबोधित भी किया गया। आज प्रांतीय कार्यकारिणी का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस अवसर पर जनपद टिहरी को हमने जो है वार्षिकोत्सव मनाने का दायित्व दिया था। उनके द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में ये समारोह आयोजित किया गया। अभी हमारी बैठक हुई। बैठक में 18 बिंदुओं पर हमारे द्वारा जो चर्चा हुई, क्योंकि वो 18 बिंदु हमारे पिछले बैठक में महानिदेशक महोदय, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और संगठन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी और उस वार्ता में महानिदेशक महोदय और निदेशक महोदय ने हमको आश्वासन दिया था कि तमाम जितनी भी मांगे आपकी है इसको मान ली जाएंगी। इसमें हमने शीतलीकरण का जो जीओ जारी हो चुका है। आज का हमारा मुख्य एजेंडा जो है कि हमारे 13 मार्च को जनपद उधम सिंह नगर में बैठक हुई थी, जिसमें हमारे 17-18 बिंदु निर्धारित हुए थे कि इन पे कार्रवाई करनी है। तो उनकी पूर्ण समीक्षा यहाँ पर हमने की है। और सर्वप्रथम हमारा जो विगत 24 जून 2022 को नवीन प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था, उसके बाद तो बुलेटिन में बात सितारगंज की कर लेते हैं, जहां बाल श्रम जागरूकता अभियान चलाया गया। तो सितारगंज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम और चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से बाल श्रम जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान दुकानदार, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल के मालिकों को बाल श्रम को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही सभी को बाल श्रम अपराध के तहत जुर्माने और सजा की जानकारी भी दी गई। यहाँ अभियान के दौरान सितारगंज क्षेत्र में 5 बच्चों को बाल श्रम करते पाया गया, जिसके बाद उनके परिजनों को बुलाकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से काउंसलिंग की गई। चला हुआ है और इसमें आज शिक्षा विभाग हो गया और चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गई, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के साथ हमने जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा जो है संयुक्त रूप में चेकिंग करके इसमें जो है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम के प्रति हमने अभियान चलाया है। और जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो खतरनाक स्थानों जैसे कारखानों में, होटल, ढाबों में और ये
मोबाइल्स जो ऑटोमोबाइल्स के दुकान में काम कर रहे हैं जिनको उन्हें खतरा है, तो उनमें हमने चिन्हित किया है। इसमें 5 बच्चे हमको आज आप बाल श्रम करते। तो बेटर में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। तो उत्तरकाशी में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस ने नशे की जड़ पर प्रहार करते हुए गांव फेताड़ी के माई खतारा गांव में अफीम की खेती को नष्ट किया है। इस दौरान अफीम की खेती करने वाले भूस्वामी रणवीर सिंह पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उत्तराखंड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली के अशोकनगर से एलआईसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक ने पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर 43 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम ठग ली है। जहां युवक की शिकायत पर इस मामले के लिए एसटीएफ को जांच सौंपी गई, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने सबूतों को इकट्ठा कर जांच शुरू की। इस दौरान एसटीएफ की टीम को सफलता हाथ लगी है, जहां ठगी करने वाले आरोपी अजीत कुमार को दिल्ली के थाना अशोकनगर इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन, आधा दर्जन सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल के साथ साथ 47,000 रुपए की नकदी और 2 रजिस्टर, 1 चेकबुक बरामद की गई है। देखिए, पिछले माह जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, हमारे यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन थे, 80+ ईयर्स एजेड थे। उनके साथ में पिछले 5-6 वर्षों से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिन्यू कराने के नाम पर, बंद पॉलिसीज़ को दोबारा से स्टार्ट कराने के नाम पर और अन्य लुभावने ऑफर देकर उनके साथ में 43 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। और ये पिछले 5-6 साल से धोखाधड़ी इनके साथ में चल रही थी। और जब इनको इस बात का पता चला कि जो पैसा गया है वो कंपनी के अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में नहीं गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। तो बचन में बात और रामनगर की कर लेते हैं, जहां एक थाना रामनगर क्षेत्र में मंडी के पास एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भिजवा दिया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और अवश्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना रामनगर क्षेत्र में मंडी के पास एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भिजवा दिया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और अवश्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना रामनगर क्षेत्र में मंडी के पास एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भिजवा दिया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और अवश्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना रामनगर क्षेत्र में मंडी के पास एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भिजवा दिया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और अवश्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना रामनगर क्षेत्र में मंडी के पास एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भिजवा दिया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और अवश्य वैधानिक। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।